आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में राजस्थान ग्रुप डी के 52,453 पदों के लिए यह मैथ का क्लास लिया जा रहा है और इस क्लास में मैथ के वही चैप्टर शामिल किए गए हैं जो आपके मैथ के सिलेबस में दिए गए हैं। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपए है तो उस राशि का 1/4 होगा। अब क्वेश्चन बोला कि यदि किसी राशि का 1/3, अब वह संख्या हमको ज्ञात नहीं है तो उसको हम x मान लेते हैं। तो x का 1/3 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/3 यानी कि 1/3। बोला है 12 है तो 12 हम लिख देते हैं। अब पहले हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं कि x का मान होगा क्या। तो x का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो 12 का 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 12 3 36। अब x का मान आ गया 36 या 36। अब आगे बोला है तो उस राशि का 1/4 होगा। राशि का मतलब यही x का मान जो निकल करके आया 36, इसी का आप पूछा 1/4 होगा तो 1/4 यानी कि 1/4 हम निकाल लेते हैं गुणे 1/4। अब जब हम इसको कट करेंगे 4 × 4 4 9 36 यानी कि 9 आ जाएगा या 9 आ जाएगा यानी कि 36 का 1/4 9 होगा जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। अब हम आ जाते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या है। अब इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मैस है। अब इसमें दिया है दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 180 और 3 है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक है 180 और महत्तम समापवर्तक है 3। अब लस पर इधर है तो हम लिख देते हैं 180 गुणे 3। अब आगे बोला है यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या है, यानी कि पहली संख्या 45 है और हमको दूसरी संख्या या सेकंड नंबर हमको ज्ञात करना है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब 45 से 80 180 कटेगा 4 बार यानी 45 चौके 180। अब तो कोई संख्या कटेगी नहीं तो 4 का हम 3 से गुणा कर लेते हैं, 4 3 12 यानी कि दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 12 या 12 जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4 लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है। उन 4 युवकों में से एक 12 वर्षीय बालक निकल जाए तो शेष लड़कों की औसत आयु क्या होगी। अब पहली बात तो यह है, यहाँ पे यह दिया कि 4 लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है। जब कभी भी औसत दिया रहता है तो पहले हम योग निकालते हैं। तो योग बराबर होता है संख्याओं की संख्या गुणे औसत। अब यहाँ पे संख्याओं की संख्या यानी कि यहाँ पे टोटल 4 लड़के हैं गुणे औसत यानी कि 13। अब हम जब 13 में जब हम 4 से गुणा करेंगे 13 चौके 52 यानी कि उन 4 लड़कों की आयु का योग है 52 वर्ष। लेकिन आगे बोला है उन 4 युवकों में से एक 12 वर्षीय बालक निकल जाए। अब पहले 4 लोग थे, अगर एक बच्चा अगर उसमें से अगर निकल जाएगा तब 3 लोग बचेंगे। अब उसकी आयु यानी कि जो बच्चा जो निकल रहा है उसकी आयु है 12 वर्ष। तो हम 52 में से 12 को घटा लेते हैं, 2 में 2 जा 0, 5 में से 1 जा 4 यानी कि अब 3 लड़कों की आयु का योग है 40 वर्ष। लेकिन आगे बोला है कि तो शेष लड़कों की औसत आयु क्या होगी। शेष लड़कों का मतलब यह है कि 3 लड़कों की औसत आयु पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले 4 लोग थे, अब 4 में से अगर एक बाहर चला गया तब बचेंगे 3। अब इन्हीं का औसत पूछ रहा है तो औसत निकालने का फार्मूला अब यहाँ पे यह होगा संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब यहाँ पे संख्याओं का योग अर्थात 3 बच्चों की आयु का जो योग निकल करके आया 40 है। अब टोटल 3 बच्चे हैं, अब है तो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब हमारा आ गया 40/3। लेकिन पहली बात तो डी वाला ऑप्शन एकदम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भिन्न में है और ये भिन्न में नहीं है। अब ये ए बी एंड सी वाले ऑप्शन ये मिश्र भिन्न में है तो इसको भी हम मिश्र भिन्न में चेंज कर लेते हैं। अब 3 को ही रहने देते हैं। अब हमको लेके आना है अंश में 40। तो 3 से अगर यानी 3 में अगर हम 13 से अगर हम गुणा करेंगे 13 × 3 = 39
अब 40 लेके आना तो एक जोड़ देते हैं, यानी कि 13 सही 1/3 वर्ष इन 3 लड़कों की आयु का हो जाएगा औसत, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बात आपको बता दिया जाता है, आपके एग्जाम में जितने मैथ के चैप्टर शामिल किए गए हैं उन्हीं चैप्टरों को शामिल करके क्वेश्चन को सॉल्व करा जा रहा है, और बाकी लेवल आपके एग्जाम से हल्का फुल्का यहाँ पे टफ ही सॉल्व करा जा रहा है, जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, अगर लेवल अगर बढ़े भी एग्जाम का। बाकी आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो उस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा। गति का मतलब यहाँ पे स्पीड पूछा है, तो चाल का या स्पीड का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ पे जो टोटल जो डिस्टेंस है या दूरी है 250 मीटर है बटे समय, यानी कि 75 सेकंड का उसको समय लग रहा है। अब पहली बात तो यह है यह मीटर में या सेकंड में, यानी कि ये दोनों सेम यूनिट में, लेकिन जो हमारा चाल पूछा वह किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। अब पहली बात तो यह है, जब हम मीटर प्रति सेकंड से जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो 18/5 से हम गुणा करते हैं, लेकिन जब किलोमीटर प्रति घंटा से जब मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से हम गुणा करते हैं। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पूछा तो 18/5 से गुणा कर देते, क्योंकि ये दोनों यूनिट सेम है, तो यहीं पे हम कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई 18/5 से। अब 5 से काटेंगे इसको 5 बचे 25, अब यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। उसके बाद 25 से करना 25 25 3 75, 25 दूनी 50। अब 3 से 2 कटेगा नहीं, तो 3 से हम 18 को कट कर लेते हैं। 3 करना 3 3 6 18। अब 6 का गुणा जब हम 2 से करेंगे 6 दूनी 12, यानी कि उसकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमित एक छाता 680 रुपये में बेचता है, उसे 15% की हानि होती। उस छाते का लागत मूल्य का मतलब यह होता है कास्ट प्राइस या खरीद मूल्य। अब पहली बात तो है, इसमें यह बोला है कि जब वह छाते को जब वह 680 रुपये में बेचता है तो 15% की हानि होती है। अब पहली बात, अगर परसेंटेज में अगर हानि या लाभ होता है तो वह 100% पर ही होता है। अब अगर लाभ होगा तो 100 में हम जोड़ेंगे, और हानि होगा तो 100 में से माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे 15% की हानि हुई है, तो 100 में से जब हम 15 को जब हम घटाएंगे, 10 में से 5 जा 5, 9 में से 1 जा 8, यानी कि आ गया 85%। अब इसी 85% का मान है 680 रुपये के बराबर, क्योंकि उसमें बोला क्वेश्चन में कि जब वह 680 में बेचता है तो 15% की हानि होती है, यानी कि 85% का मान है 680 रुपया के बराबर। अब बोला है कि उस छाते का लागत मूल्य है, लागत मूल्य का मतलब 100%, यानी कि 100% का मान हम निकाल लेते हैं, तो अमाउंट में हमको पता चल जाएगा कि उसका खरीद मूल्य क्या है, यानी कि 680 गुणे 100 बटे 85। अब ये 17 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। 17 से कटेगा 5 बार में, 17 × 5 = 85। इस 17 से कटेगा 4 बार में, 17 चौके 68। यहाँ पे फिर हम एक जीरो लगा देंगे। अभी भी कटेगा, 5 से काट लेते हैं 40 को 8 बार, 5 × 8 = 40। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो 8 गुणे यहाँ पे 100 बचा है, तो 100 में 8 से हम जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 800 रुपये, यानी कि उस छाते का लागत मूल्य या खरीद मूल्य है 800 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य का मतलब कास्ट प्राइस या लागत मूल्य, जिसको 25% लाभ पर बेचने से 2500 रुपया प्राप्त होते हैं। पहली बात तो यह है। अब इसके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था विक्रय मूल्य, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया क्रय मूल्य। अब इसमें यह बोला है कि जिसको 25% लाभ पर बेचने से 2500 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कि जब वो 2500 रुपये में बेचता है तो उसको 25% का लाभ मिलता है। अब पहली बात तो यह है कि परसेंटेज में हम 100% पर ही लाभ या हानि निकालते हैं। अगर हानि होगा तो 100 में से माइनस करेंगे, अगर लाभ होगा तो 100 में हम जोड़ेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में
25% का लाभ हुआ है, तो 100 में हम 25 को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 125%, यानी कि 125% का मान है 2500 रुपये। अब उसमें पूछा कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 100% का मान पूछा, तो 100% का मान निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर 2500 गुणे 100 बटे 125। अब इसको हम कट कर लेते हैं, 25 से कट जाएगा, 25 पंज 125, 25 से करना 25, 1020 1020। उसका 5 से जब हम 100 कट करेंगे, 5 दूनी 10 जीरो, यानी कि 20 आ गया। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो 100 में हम 20 से गुणा कर लेते हैं, तो 100 में जब हम 20 से गुणा करेंगे आ जाएगा 2000, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 2000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दिया जाता है कि इस क्लास में मैथ के उन्हीं चैप्टरों को शामिल किया गया है जो आपके मैथ के सिलेबस में जो चैप्टर मैथ के शामिल किए। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है संख्याएं 3, 5, 7 और 9 का औसत है। अब हम औसत कैसे निकालते हैं? अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा बेसिक तरीका रहेगा, तो औसत बराबर, अब औसत निकालते हैं संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग यानी कि संख्याओं को पहले हम जोड़ लेते हैं, ये पहला तरीका। 3 + 5 + 7 + 9। अब संख्याओं की संख्या टोटल 4 है, 1 2 3 4, तो हम उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे, जब 5 3 8 7 15 9 24 बटे 4। अब इसको जब हम कट करेंगे, 4 6 24, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन जो इसका दूसरा तरीका है वो बहुत ही आसान है। अब पहली बात तो यह है, अगर हम ध्यान से अगर हम देखेंगे तो इन संख्याओं में जो डिफरेंस है वो सेम है। जैसे अगर हम 3 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में अगर जब हम 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि शुरू से लेकर के आखिरी तक की संख्या में डिफरेंस सेम है, वो भी 2 का डिफरेंस है। अब जब ऐसा होता है तो औसत निकालने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर लेते हैं। अब इसमें पहली संख्या 3 है और अंतिम संख्या 9 है, तो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। 9 में 3 को जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, और इसको जब 2 से हम डिवाइड करेंगे 2 6 12, सबसे आसान तरीका है। अब 6 बाकी हमारा आंसर है ये है। अब हम आ जाते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55 आदमी एक घर 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। अब पहली बात तो यह है, यह क्वेश्चन लिया गया टाइम एंड वर्क से, और इस पे जो फार्मूला जो लगता है m1 d1 का। अब यहाँ पे m1 का मान है, पहली बात तो हम लिख रहे थे फार्मूला m1 d1 = m2 d2, क्योंकि यहाँ पे केवल m1 दिया है, d1 दिया है, सॉरी h1 नहीं दिया, तो h1 हम नहीं लिखेंगे। अब m1 यानी कि यहाँ पे 55 आदमी मल्टीप्लाई बाई d1 यानी कि 24 दिन, d फॉर होता है डे, बराबर m2 d2। अब यहाँ पे m2 यानी कि m2 का मान पूछा, तो m2 हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाई d2 यानी कि 20 दिन। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 5 से कट जाएगा 20 4 बार में, 5 चौके 20, और 5 से जब हम 55 को काटेंगे 11 बार में, यानी कि 11 5 55। अब हम जब 4 से जब हम 24 को जब कट करेंगे, 4 6 24। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो 11 का गुणा जब हम 6 से करेंगे, 11 6 66, यानी कि m2 का मान आ जाएगा 66, यानी कि 66 आदमियों की ज़रूरत होगी अगर काम को 20 दिनों में अगर पूरा करना है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रमेश को 5 दिनों की मजदूरी 15 रुपये मिलती है, तो रमेश को 3 दिनों की मजदूरी मिलेगी। पहली बात तो यह है, अब आधे लोग यह कहेंगे कि ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपके एग्जाम के पैटर्न के ही अनुसार क्वेश्चन को शामिल किया गया। बाकी इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल टफ भी है और बाकी आसान भी। बाकी हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब 5 दिन की मजदूरी अगर उसको 15 रुपया मिलती है, तो पहले हम 1 दिन की मजदूरी निकाल लेते हैं। तो 1 दिन की जब मजदूरी हम निकालेंगे तो 15 बटे 5 कर लेते हैं, 5 या 15, यानी कि 1 दिन में उसको
3 रुपया मिलता है। अब बोला कि रमेश को 3 दिनों की मजदूरी मिलेगी। अब 3 दिनों की मजदूरी अगर पूछा है और 1 दिन की मजदूरी 3 रुपया, 3 दिन से हम इसमें गुणा कर देते हैं, यानी कि 3 तरीक का 9 रुपया, यानी कि रमेश को 3 दिन में 9 रुपया मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी हमको मोटिवेशन जिससे मिलता रहे। धन्यवाद।